अयोध्या में जब दो साधियां एक दूसरे से मिली, दोनों एक दूसरे के गले मिली, आंखों से आंसू निकलने लगे। साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती की मुलाकात की तस्वीरें वायरल। अयोध्या आंदोलन की नायिकाओं के आंखों में आंसू के पीछे क्या है कहानी, जानिए। न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश राम में है। बड़ी संख्या में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लोग आए। फिल्म, उद्योग, खेल, राजनीति और संस्कृति से लेकर तमाम क्षेत्रों की हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद दिखाई दी। राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले लोगों की भी यहाँ मौजूदगी हुई। राम मंदिर के आकार लेने के बाद दो साध्वी इस तरह से गले मिली, इस तरह से उनकी आंखों से आंसू छलके, जिससे जिसने भी देखा वो भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाया। दोनों साध्वियों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई। ये दो साध्वियां भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए आई। ये हैं साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती। 90 के दशक में दोनों ने राम मंदिर आंदोलन को एक अलग स्वरूप दिया था। भगवान राम के मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने में दोनों की बड़ी भूमिका थी। आज जब दोनों अपने उस आंदोलन को साकार रूप लेते हुए देख रही थी तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू उस संघर्ष के परिणाम की कहानी को कहते हैं जिसे राम भक्तों के जरिए पूरा कराया गया। राम मंदिर आंदोलन में उमा भारती और साध्वी ऋतंबरा का अहम योगदान रहा। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में लाखों कार सेवक आए तो उनके बीच साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती के भाषणों का प्रभाव था। लोग बार बार उग्र हो गए। लाखों कार सेवक जब उग्र हो गए, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल जब कार सेवकों को नियंत्रित करने में विफल हो गए, उस समय उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा और आचार्य धर्मेंद्र ने मंच से कार सेवकों को कंट्रोल किया। दरअसल उस समय सब कुछ कार सेवकों के कंट्रोल में था। ऐसे में आचार्य धर्मेंद्र रामकथा कुंज के मंच कार सेवकों से प्रसाद लेने की अपील कर रहे थे। वो बाबरी की ईंटों को लेने की बात कर रहे थे। उमा भारती ने उस दिन कहा था कि काम पूरा नहीं हुआ है, जब तक काम पूरा ना हो जाए परिसर ना छोड़ें, पूरा इलाका समतल करना है। इस तमाशे में उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा और आचार्य धर्मेंद्र की भूमिका सबसे खास थी। 1992 की कार सेवा में उमा भारती ने 2 नारे दिए। एक नारा था राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। वहीं दूसरा नारा था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। ये नारे कार सेवकों के प्राण वायु बन गए थे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान उमा भारती और साध्वी ऋतंबरा के भाषणों ने अलग माहौल बनाया। दोनों नेताओं के भाषण के ऑडियो कैसेट उस समय बनाए जाते थे। हिंदू वर्ग के बीच इन कैसेटों को बांटा जाता था। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता गुपचुप तरीके से इन कैसेटों को लोगों तक पहुंचाते थे। उनके भाषणों का ऐसा प्रभाव था जिसने हिंदुओं को राम के प्रति आकर्षित किया। लोगों में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अलग भावना पैदा हुई। आज जब दोनों अयोध्या पहुंची तो उनकी आंखों में संकल्प से सिद्धि की खुशी साफ झलकी।